गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सकें। ये है पेज नंबर 10। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। बहुत सारे बंदे पूछते रहते हैं कि न्यूज़पेपर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम में एक सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पे सर्च कीजिए। चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ, वो भी रेगुलर बेसिस पे विद इन दी फ्री अमाउंट। अब देखो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी रूटीन प्रैक्टिस है। इससे स्पोकन इंग्लिश सुधरती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्किल्स हमारे होन होते हैं, शार्पन होते हैं। तो बिना डिले किए हुए हम कुछ पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर और या जो ग्रामेटिकल पोर्शन जान लेते हैं ताकि हमको कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम में अपियर हो तब, और हमारा वे ऑफ स्पीकिंग भी सुधरे। अब देखो हम पहले प्रोनाउंसिएशन पे बात करते हैं, हम कैसे उच्चारण करते हैं शब्दों का। तो ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे हम गलत उच्चारण करते हैं इसका, अमास, ये नहीं होना चाहिए, इसको बोलता है एमएस। तो वैसे ही आप मान लो यूएस इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या ब्रिटिशर्स इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसको बोलेंगे एमएस, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना या अक्रू भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ACCRUE, अक्रू। एम्बिशियस, इसको जैसे क्या बोलेंगे, मान लो प्रोनाउंसिएशन में ऐसे ही है, एम तो ऐसे ही बोलेंगे, ये गलत है, एम्बिशियस बोलना गलत है। एम्बिश अश, तो एम्बिश फिर अस, तो एम्बिश अश, एम्बिशस महत्वाकांक्षी, एम्बिशस। तो एम्बिशस बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये साउंड करेगा बाहर वालों की तरह। तो हमारी ये लोकल लैंग्वेज में क्या है, एम्बुलेंस बोलते नहीं, एम्बुलेंस। तो एम अकेला लेना है, ब्यूलेंस अलग अलग लेना, ब्यूलेंस, एम्बुलेंस। तो ऐसे मान लो हवा को रोक के करेंगे ना तो वैसे ही साउंड होगा ब्रिटिशर्स की तरह। यहाँ पे एमेन नेबल बोलते हैं, नहीं, ए अलग है, ए मेन नेबल, एमिन एबल, एमिन बल, एमिन बल, अजमाया जाने वाला। तो जैसे एमिनेबल वैसे होता है जिसको भाई मिलनसार होता है, जिसको कंड्यूसिव होता है, ऐसे एमिनिटी। तो एमिनिटी सहूलियत, जो सहूलियत होती है, सुविधाएं होती हैं, एमिनिटी बोलते हैं, एमिनिटी एंड फैसिलिटीज। तो ये वर्ड हमने जान लिए, एमएस, एम्बिशियस, एम्बुलेंस, एमिनेबल, एमिनिटी। अब चलेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड पे, जैसे आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होता है, जो प्रैक्टिस करता है आर्ट, कलाकार बोलते हैं। मान ले कोई हीरो है या कोई सिंगर है तो आई रिगार्ड आर्टिस्ट, रिगार्ड होता है सम्मान करना, मैं कलाकारों का सम्मान करता हूं। तो यहां पे होता है आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट ई और लग गया इसके पीछे, तो क्या होगा, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, पेशेवर कलाकार। तो पेशेवर, जैसे पृथ्वीराज कपूर वाज एन आर्टिस्ट। तो देखो दोनों की स्पेलिंग में ये फर्क है। आर्टिस्ट वन हु प्रैक्टिस आर्ट, कलाकार जो होता है, और ये जो है आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो बोलते हैं उसको आर्टिस्टे बोलते हैं, आर्टिस्टे। पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज कपूर वाज एन आर्टिस्ट। तो एंजल, एंजल होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान का दूत। तो एंजल क्या होगा, भगवान का दूत। जैसे आई मेट एन एंजल इन माई ड्रीम, तो ऐसे भगवान का मैसेंजर से मिला, आई एंजल। तो ANGLE ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। एवरी ये एंगल होता है तो वो एंजल हो गया, और ये हो गया पॉइंट ऑफ व्यू। एवरीवन लुक्स इनटू द मैटर फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। तो दोनों की स्पेलिंग देख लीजिए, ये एंजल है, ये एंगल है, और ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है। एल, एल होता है हैविंग ए डिजीज, रोग होना। नो वन नोज दैट व्हाट हैज एल्ड हिम, किस चीज ने इसको बीमार किया, कोई नहीं जानता उसको क्या रोग हो गया है, या व्हाट हैज एल्ड हिम। ALE, एल ए टाइप ऑफ लिकर, शराब। एयर इज कॉमनली फिल्ड इनटू बॉटल्स। तो दोनों में फर्क पता चल गया, AIL और ALE। एयर, एयर होता है एटमोस्फेयर, वातावरण। ए पेशेंट शुड बी केप्ट इन फ्रेश एयर। हेयर होता है बाल, या HAIR होता है बाल, HAIR हेयर, बट HEIR हेयर। तो वन हु इनहेरेंट, वारिस जो बोलते हैं, नरेश इज द ओनली हेयर टू फादर्स प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हेयर।
असेंट, असेंट होता है एग्रीमेंट, सहमति। एवरीवन गेव हिज असेंट टू माय आइडिया, असेंट सहमति दे दी सभी ने मेरे आइडिया को। ASCENT अपवर्ड स्लोप, चढ़ाई, जो असेंटिंग असेंटिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग वो हो गया, चढ़ाई था। असेंट टायर्ड हिम वेरी मच, चढ़ाई ने उसको थका दिया। ऑलरेडी, सभी तैयार। वी ऑल रेडी टू गो फॉर ए पिकनिक, हम सभी तैयार हैं पिकनिक के जाने के लिए। ए ऑलरेडी, तो ये ऑल यहाँ पे डबल एल आएगा और ये अलग अलग आएगा, ये इकट्ठा आएगा। प्रीवियसली, वी हैव ऑलरेडी ड्रेस फॉर द पार्टी, हम पार्टी के लिए पहले ही कपड़े पहन चुके हैं। तो अब चलेंगे हम अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है कि ए होल्ड ऑन एआई, होल्ड होना चाहिए एआई पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली बुद्धिमत्ता, जो हम आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उस पर होल्ड होना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। एआई होल्ड साइंटिफिक प्रोमिस, तो एआई क्या रखता है, आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, ये रूटीन की चीजें हैं, ये रख रहा है। साइंटिफिक प्रोमिस, जो वादा है, बट इट शुड नॉट अनफोल्ड अनचेक्ड, तो इसको इट शुड बी नॉट अनफोल्ड, अनफोल्ड जैसे पेपर को अनफोल्ड करते हैं ना बहुत सारी लेयर्स में, तो ऐसे ये अनचेक नहीं होना चाहिए। द यूनाइटेड नेशन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्राथमिक जो रिपोर्ट आई है ऑफ द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल, तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है किस पे, इंडिपेंडेंट है, इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई ड्राइव्स, तो एआई ड्राइव्स पे उन्होंने एट ए फ्यू फॉल्ट लाइन, फ्यू गलतियां हैं इन द रैपिड इन्वेस्टमेंट इनटू, जो जल्दबाजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा हो रहा है, इनटू एंड प्रोलिफरेशन बढ़ रहा है एआई टेक्नोलॉजी का, उसमें बहुत सारी फॉल्ट लाइन बता दी। द ग्लोबल साउथ नॉट डिवाइड, ग्लोबल साउथ मतलब ये बोलते हैं पॉलिटिकल टर्म में कि भाई ग्लोबल साउथ जो अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, उनके लिए यूज होता है, और ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप कंट्री हैं, यूएसए, कनाडा वगैरह, ये यूरोपियन यूनियन, साउथ में ये इंडिया, चाइना वगैरह को काउंट करते हैं। तो विद द लेटर पोइज, लेटर मतलब जो है पोइज होता है बिल्कुल तैयार रहना, लेटर जो पीछे आया है जैसे ग्लोबल नॉर्थ, पोइज टू टेक द लायन शेयर, लायन मतलब काफी ज्यादा बड़ा, शेयर की तरह ज्यादा शेयर लेना चाहते हैं, ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एडवांस एआई मॉडल्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री। डिफ्यूजन मतलब उन्होंने फैला दिया, बहुत सारी इंडस्ट्री में एआई का यूज हो गया, तो उसका फायदा लेना चाहते हैं, काफी ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं। और जैसे ये सबको पता है कि भाई फेबल 5 आया था, यूएसए ने मना कर दिया एंथ्रोपिक का, और जैसे एक मिथ 5 आया था, उनको मना कर दिया कि भाई हम ये ऐसे थे लूप होल पता लगाने वाले जो एआई थे, वो इंडिया को बेचने से मना कर दिया। तो मैथोस था वो, मैथोस 5 एंड फेबल 5। तो द चैलेंज पुअर कंट्री फेस इन रेगुलेटिंग मॉडल फार मोर एडवांस देन देयर ओन एआई इकोसिस्टम कैन डेवलप, तो उन्होंने कहा कि चैलेंज ये है, पुअर कंट्री जो है ना फेस कर रहे हैं रेगुलेटिंग करने में मॉडल्स को, जो फार मोर एडवांस, जो बहुत ज्यादा एडवांस है, देयर ओन इकोसिस्टम कैन डेवलप। दिस डिवाइड्स फोर्स इमर्जिंग कंट्री टू चूज बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव अंडरटेकिंग्स, कैपिटल जिसमें ज्यादा पूंजी लगती है, इंटेंसिव अंडरटेकिंग टू गेट ए सीट एट द टेबल, मतलब उनको वहां जगह लेने के लिए ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, अंडरटेकिंग जिम्मेवारी लेनी होगी, या टू एक्सेप्ट हैंड डेल्ट टू देम बाय द हाफ डजन कंपनी हुज डिसीजन शेप एआई एक्सेस, या फिर उनको क्या है एक्सेप्ट करना होगा जो उनकी डील है, जो हाफ डजन मतलब लगभग 6 कंपनियां जो हैं हुज डिसीजन के डिसीजन शेप करते हैं एआई के एक्सेस को एंड यूज को। दिस डिविजन्स आर ऑल मोर अर्जेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन सीन इन द लाइट ऑफ द व्हाट मेक्स ए कंट्री वाइज दैट मैटर्स इन एआई। तो अगर देखें ना इस प्रकाश में कि भाई ये चीजें बहुत जरूरी हैं, जब मान लो देखेंगे कि एआई के मामले में एक कंट्री की वॉइस मैटर करे तो ये बहुत जरूरी है। अबंडेंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इनको करने के लिए, एक हाईली कैपिटलाइज फर्म चाहिए, एम्प्लॉय स्केर्स टैलेंट, तो हाईली कैपिटलाइज फर्म जो ज्यादा पूंजी वाली हैं, दैट एम्प्लॉय जो लगाते हैं स्कार्स टैलेंट, स्केर्स मतलब कम जो टैलेंट को, विद हाई सैलरी को, एंड ड्राइव ए प्लो थ्रू, प्लो होता है वैसे हल, बट यहाँ पे क्या है एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते, प्लो का क्या होता है, नहीं हल जोतना, एज ए वर्ब और नाउन की तरह यूज होता है। ड्राइव टू प्लो थ्रू द रेजिस्टेंस विद ए कम्पिटिटिव जील टू आउटडू लास्ट मंथ कैपेबिलिटी, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो पुश करना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना पिछले टाइम में, जो पिछले महीने में कैपेबिलिटी आई थी उससे आगे पुश करना चाहते हैं। ये रेजिस्टेंस जो होता है कम्पिटिटिव जील होता है उत्साह, कम्पिटिटिव कंपटीशन का, टू आउटडू पीछे करना लास्ट मंथ की कैपेबिलिटीज को, मतलब हर महीने एक से एक अच्छा बढ़ता चल जा रहा है। वाइल द रिपोर्ट हाईलाइट एआई टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल इन साइंटिफिक रिसर्च, तो उन्होंने कहा कि वाइल जबकि द रिपोर्ट हाईलाइट करती है एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसफॉर्मेटिव है, चेंज लाने वाली पोटेंशियल क्षमता है इन साइंटिफिक रिसर्च में, इट्स डेवलपमेंट इज फार मोर रैपिड देन द सोशल मीडिया, तो इसकी जो डेवलपमेंट हुई ना
ज़्यादा हुई है रैपिड देन द सोशल मीडिया से। एन इंडस्ट्री दैट हैड टाइम टू एक्ट, अब ये इंडस्ट्री है जो उसको हैड टाइम, उसके पास था टाइम एक्ट करने का रिस्पॉन्सिबली, येट डिफॉर्म पब्लिक डिस्कोर्स, बट उन्होंने क्या है तरोड़ मरोड़ दिया पब्लिक के वार्तालाप को, एंड अफेक्टेड डेमोक्रेसी, बहुत सारी डेमोक्रेसी को चेंज कर दिया। इवन एज, भले ही पीपल वर मोर और लेस, कम और ज्यादा, एबल टू टेल, बता सकते हैं व्हाट वाज गोइंग ऑन रियल टाइम, रियल टाइम में क्या है, क्योंकि ऐसा डीप फेक आ गया है, रियल टाइम में क्या चल रहा है पता नहीं लगा पा रहे, और सोशल मीडिया फर्म भी पता नहीं लगा पा रही, एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। इट इज अनक्लियर, है बहुत क्लियर है कि वेदर इंडिविजुअल कंट्री इवन चाइना और यूएस हैव इनफ पावर टू मीनिंगफुली अरेस्ट हाउ एआई डेवलप्स। तो इन्होंने कहा कि चाइना और यूएस के पास क्या इनफ पावर है मीनिंगफुली रोकने के लिए एआई जैसे डेवलप हो रहा है। एआई फर्म्स एक्ट इररिस्पॉन्सिबली, जो एआई की फर्म है ना वो बिना जिम्मेवारी के काम कर रही है, ऑलरेडी कोज्ड हार्म, बहुत सारे नुकसान पहुंचा चुके हैं, दैट वुड नॉट बी टॉलरेटेड इन मैनी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एआई मॉडल्स हैव एनस्नेयर्ड, एनस्नेयर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, फंसा हुआ, एनस्नेयर्ड मतलब जाल में फुसलाना, कैप्चर करना। तो इन्होंने क्या कहा कि एआई मॉडल ने इंस्नेयर कर दिया टीनेजर्स को एंड एडल्ट्स को इन पैरा सोशल फैंटेसी, पैरा मतलब जो ज्यादा होते हैं, फैंटेसी आकांक्षाएं दैट हैव समटाइम्स टर्न फैटल, जो कि घातक साबित हो गई हैं। दे हैव फ्लैटन द वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू उसको फ्लैट कर दिया, ग्रीवियसली इंजरिंग द न्यूज मीडिया एबिलिटी, तो न्यूज मीडिया था या उसको जो मतलब जो एआई साइट है, डब्ल्यू जो होता है साइट होती है जैसे गूगल वगैरह, उनको पीछे कर दिया, ग्रीवियसली बहुत भयानक तरीके से इंजर कर दिया न्यूज मीडिया को, एबिलिटी टू डिप्लॉय रिसोर्सेज इन देयर रिस्पेक्टिव मिशन टू इन्फॉर्म द पब्लिक। तो न्यूज मीडिया को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि ये अपने प्लेटफॉर्म पे मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसको ऑथेंटिकेट माना जाता है और तोड़ मरोड़ के देते हैं। दे हैव ओनली एन एपिडेमिक ऑफ डीप फेक, तो क्या है अब रियल में और डीप फेक में पता नहीं चल पा रहा है कौन सा रियल है। अंडरमाइन करते हैं ट्रस्ट, विश्वास इन द रिटन वर्ड, इमेजेस अलाइक, दे हैव डीपली इंटरट्वाइंड देयर प्रोमिस, इंटरट्वाइंड जोड़ दिया है प्रोमिसेस को एआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस with global financial system with possible catastrophic ecosystem consequences, but possible क्या है आपदा ecosystem consequences आए हैं। The most important task for the government is how to hold these firms account when needed, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि गवर्नमेंट्स का हाउ टू होल्ड, कैसे होल्ड करें दिस फर्म्स को अकाउंट व्हेन नीडेड, जरूरत हो, एज टेकिंग ए बैक सीट मतलब पीछे चले जाना, ऑन दिस कन्वर्सेशन, इस बात पे, इवन इफ भले ही इंडस्ट्री लीडर्स इग्नोर द ग्लोबल साउथ कंसर्न, तो ये क्या कह रहे हैं कि बैक सीट पे जाना गलत है, जो भले ही जो इंडस्ट्री लीडर इग्नोर कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की चिंता को, कैरीज फार ग्रेटर कॉस्ट, तो ये इनको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इंडिया हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस द कॉस्ट ऑफ नॉट असर्टिंग इटसेल्फ इन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द डिकेड, तो इंडिया पहले से ही एक्सपीरियंस कर चुका है जो कॉस्ट है नॉट असर्टिंग, अपना दावा पेश नहीं कर रहे हैं इन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ऑफ द डिकेड, इस दशक में। इवन एज एंथ्रोपिक माइथोस, एंथ्रोपिक कंपनी के जो माइथोस है ना, फेबल हेल्ड आउट टेंटलाइजिंग प्रोमिस, टेंटलाइजिंग होता है डगमगा रहे हैं, टेंटलाइजिंग नखरे दिखा रहे हैं, तो टेंटलाइजिंग होता है टीजिंग विद स्लाइट प्रोमिस समथिंग अनडाउटेड, तो टोरमेंटिंग या टीजिंग चिढ़ाने वाले विद द साइट, तो टेंटलाइजिंग प्रोमिस कर रहे हैं सिक्योरिंग वास्ट साइबर सिस्टम्स, द यूएस पुल्ड एक्सेस, इसने क्या एक्सेस को मना कर दिया, लिविंग द फर्म्स दैट हैड ऑलरेडी मॉडल्स टू पॉन्डर द रिस्क ऑफ डिफरेंट मॉडल्स सक्सीडिंग एट अटैकिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उन्होंने कहा कि जो फर्म्स हैं दैट हैड दीज मॉडल, जिनके पास ये मॉडल थे, वो विचार करेंगे रिस्क जो जोखिम है डिफरेंट मॉडल सक्सीडिंग एट अटैकिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिफरेंट मॉडल आगे जो आने वाले हैं वो क्या है अटैक कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देयर इज ए लिमिट टू विजन, तो विजन की लिमिट है ऑन ऑफ एआई एज ए जियो स्ट्रेटेजिकल एसेट, तो इन्होंने कहा कि देयर इज ए लिमिट है इसको जियो स्ट्रेटेजिकल भू राजनीति के हिसाब से पूंजी तो देखें, बट इसका क्या है मच नीड्स टू बी डन, बहुत ज्यादा करना बाकी है, एड्रेस इट्स पोटेंशियल फॉर ब्रॉड डैमेज, तो इसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं, ब्रॉड डैमेज कर सकता है, तो हमें इसे जस्ट जियो स्ट्रेटेजिकल टूल ना लेके एक ऐसा देखना चाहिए कि भाई ये आगे जाके बहुत सारा नुकसान कर सकता है, इनको कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, 1 सेकंड लगता है आपका, मेरा बहुत ही इसमें मोटिवेशन और मुझे बहुत से ज़्यादा फायदा मिल सकता है अगर मेरा वीडियो चलता है तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।